जो भाड़ का चना भाग्य से बाहर आता है या पुरुषार्थ से? तो अगर पुरुषार्थ से नहीं आता, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने आप आता है, तो पुण्य बंध आवश्यक हुआ मनुष्य भव में आने हेतु, फ्रॉम निगोद। तो पुण्य को हे क्यों माना, हे क्यों मानते हैं? ठीक है। पुण्य क्यों बांधे और कैसे बांधे इसकी तो मैं चर्चा कर ही चुका हूं। अब आपका जी। प्रश्न है कि पुण्य ये क्यों है। एक्चुअल में क्या होता है, जितने जीव पुण्य को समझते हैं, वे जीव ये समझते हैं कि व्रत, तप, उपवास, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, आरती, अभिषेक, इन सब के करने से पुण्य का बंध होता है। और मैं कई परिचित लोगों को जानता हूं जो ऐसा समझने के बाद केवल इन क्रियाओं को करके इतिश्री समझ लेते हैं कि हमने खूब पुण्य का बंध कर लिया। और वे ऐसा भी मान के चलते हैं कि हम इन क्रियाओं को कर रहे हैं तो इन क्रियाओं को करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो जीव ऐसा समझे कि इन क्रियाओं को करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसे यह बताना भी जरूरी है। जो गुरुदेव श्री का जिस काल में उदय हुआ, उस काल में यही चलता था देश भर में कि सब लोग पुण्य क्रियाएं तो करते थे। ऐसा नहीं है कि पुण्य की क्रियाएं नहीं किया करते थे, लेकिन वो ये समझते थे कि पुण्य की क्रियाओं को करने से ही मोक्ष हो जाएगा, जबकि मोक्ष का जो संबंध है वो आत्मा से है। इन पुण्य की क्रियाओं को करने से मोक्ष का संबंध नहीं है। जब भी कोई जीव मोक्ष प्राप्त करता है तो उसके पहले उसने जितना भी पुण्य बांधा हो, उस सारे के सारे पुण्य को खिला करके मोक्ष जाता है, उस सारे के सारे पुण्य को नष्ट करके मोक्ष जाता है। और ऐसे ही कदाचित कोई पाप भी बांधा हो या जितना भी पाप बांधा हो, तो उस सारे के सारे पाप को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि पुण्य करने से मोक्ष हो जाएगा, तो उनकी इस मान्यता का निराकरण करने के लिए ये समझाना भी आवश्यक है कि पुण्य ही है मोक्ष मार्ग में, और मोक्ष में पुण्य उपाधि नहीं है। क्योंकि आत्मा ही उपाधि है और आत्मा से ही मोक्ष और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। पुण्य से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि जैसे अभी अपन एक संघ का समाधान कर रहे हैं ना, वैसे ही मैंने एक संघ का समाधान में ये प्रश्न सुना हुआ है। नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, कि साहब हम मंदिर जाकर के पूजन करते हैं, तो पूजन करने से हमारे कर्म खिलते हैं। तो आप ये बताइए कि जब मंदिर में पूजन करने से हमारे कर्म खिलते हैं, तो मंदिर में एक साथ अगर 100 लोग पूजन कर रहे हैं, तो उन सबके एक साथ जो कर्म खिल रहे होंगे, तो उससे मंदिर में, माने अब मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ उनके प्रश्न को, भूकंप जैसा नहीं आ जाएगा। इतने सारे कर्म खिलेंगे तो कर्म निकलेंगे तो ये सारे के सारे घर में भर जाएंगे, मतलब मंदिर भर जाएंगे, तो दीवारें हिट जाना चाहिए। तो उन्होंने ये प्रश्न किया, उसका ही उत्तर दिया गया कि जब कर्म खिलेंगे ना, तो वे कर्म पुद्गल परमाणु हैं। तो पुद्गल परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो उससे वो दीवार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कितने ही लोग मंदिर में बैठ के पूजन करें, उनके जो कर्म खिल रहे हैं उससे इस बात से कोई संबंध नहीं है कि दीवारें हिल रही है कि नहीं हिल रही है। ये उत्तर दिया गया था। तो अब ये क्या प्रश्न था, क्या उत्तर था, मुझे इसमें ये कहना है कि व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि पूजन करने से कर्मों की निर्जरा हो रही है, और उत्तर देने वाले भी ये मान के चल रहे हैं कि पूजन करने से कर्मों की निर्जरा हो रही है, और वो सूक्ष्म परमाणु हैं जो दीवार पर इफेक्ट नहीं डाल रहे किसी प्रकार से। तो इसका मतलब लोगों को ये लग रहा है कि पूजन करने से निर्जरा हो जाएगी, तो फिर वो माने व्रत, तप, उपवास, स्वाध्याय, इससे निर्जरा हो जाएगी। तो फिर जो वास्तविक निर्जरा का कारण सम्यक दर्शन और आत्मा की लीनता, सम्यक चरित्र माने आत्मा की लीनता, तो उसकी बात तो लोगों के माइंड से निकल ही जाएगी, चर्चा ही निकल जाएगी। वो पूजन भक्ति से ही मोक्ष मान लेंगे, तो फिर वो अन्य मतियों में हमारे मत में अंतर कहाँ रहेगा। इसलिए पुण्य ही है, ये भी साथ में लेके चलना चाहिए। माने कभी जब बुखार आता है ना, दो प्रकार से आता है। एक ठंड लग के आता है, एक गर्मी से भी आता है, जो भी हो। तो ठंड का जब बुखार आए तो गर्म औषधि दी जाती है, और गर्मी वाला बुखार आए तो ठंडी औषधि दी जाती है। तो ऐसे ही जो पुण्य नहीं करता हो, उसे प्रतिमानियों कहता है कि भाई पुण्य कार्य करो, इससे ऐसा होगा। और जो सोचता हो कि पुण्य करने से ही सब कुछ हो जाएगा, उसके लिए द्रव्यानुग कहता है कि भाई ये क्रियाएं तो तूने अनंत बार की, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक बार भेद विज्ञान, तत्व विचार, आत्मानुभूति, इसकी बात तो कर, तब तेरा कल्याण होगा। तो वो सामंजस्य हमें दोनों का लेकर के चलना होगा।